आज हम फाइनली बात करने वाले हैं नंबर 7 के लोगों की। एंड नंबर 7 यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 ऑफ एनी मंथ में होता है, उसका होता है डेट ऑफ, उसका नंबर हो जाता है 7। एंड नंबर 7 मेरे लिए बहुत ही टफ वीडियो है बनाना, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत लोग हैं जिनका नंबर 7 है। एंड जब मैं उन सबको देखती हूँ तो फिर आई डोंट फाइंड दैट कॉमन एक जो जिसमें मैं उन सबको जोड़ पाऊँ। जैसे नंबर 1 फिर भी ईजियर होता है टू फाइंड आउट। इफ़ यू लुक अराउंड विथ योर फ्रेंड्स, आपको नंबर 1 वाले लोगों में एक सेम ट्रेड दिख जाएगा। आप सारे नंबर 1 को लेके आप सोचोगे कि हाँ भाई आई कैन सी दिस ट्रेड, कि नंबर 2 में भी, नंबर 3 में भी कहीं हद तक आपको दिख जाएगा। बाकी नंबर्स में बहुत क्लियरली दिखता है, लेकिन नंबर 7, क्योंकि नंबर 7 इट्सेल्फ, नंबर 7 जो है वो एक मिस्टिकल नंबर है, वो एक रिसर्च एंड ऑकल्ट रिलेटेड नंबर है। नंबर 7 को स्पिरिचुअल नंबर भी बोला जाता है। तो नंबर 7 का ऐसे भी हमारे हिंदू धर्म में नंबर 7 हैज़ ए वेरी बिग इम्पोर्टेंस, बिकॉज हम सब कुछ साथ बहुत शुभ मानते हैं। तो बिकॉज इट इज़ ए स्पिरिचुअल नंबर, तो इसीलिए जब नंबर 7 के लोगों को मैं देखती हूँ, मेरे लाइफ में जितने भी हैं, कम से कम 8-10 लोग हैं जिनका नंबर 7 है, और उन सबको देखने के बाद मुझे मतलब एक ट्रेट ऐसा मैं जिसको देख के बोलूँ कि नहीं दिस इज़ नंबर 7, ऐसा बहुत क्लियरली दिखता नहीं है। बिकॉज सबका मंथ ऑफ बर्थ अलग अलग है, और बिकॉज आपके मंथ के साथ बहुत ज़्यादा फर्क आता है। बिकॉज आपका नंबर जो भी है, अगर एक एरिस है, जो एक एरिस नंबर 1 है और एक लिब्रा नंबर 1 है, यू कैन सी द डिफरेंस। बिकॉज एक एरिस नंबर 1 विल बी मोर हैविंग द ट्रेड्स ऑफ नंबर 1 पीपल, लेकिन एक लिब्रा नंबर 1 में आपको उतना क्लियरली नंबर 1 के ट्रेड्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि उसके सनसाइन का भी इफेक्ट उसमें आएगा। सिमिलरली मेरे लाइफ में जितने नंबर 7 है, उन सबका मंथ क्योंकि अलग अलग है, दे आर शोइंग डिफरेंट ट्रेड्स। लेकिन आज मैं विदाउट एनी जजमेंट एंड विदाउट एनी प्रेशर, मैं एकदम क्लियरली जो जो होना चाहिए, जो नंबर 7 के ट्रेड्स हैं, मैं वो बताने जा रही हूँ। बिकॉज अगर मैं इंडिविजुअली देखने जाऊँ तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एंड बिकॉज उसके पीछे काफ़ी चीज़ें हैं, सनसाइंस होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, एंड हॉरोस्कोप इंडिविजुअल अलग होता है, लोसू ग्रीड सबका अलग अलग होता है। जो न्यूमरोलॉजी का जो हॉरोस्कोप है, दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। एवरी नंबर 7 पीपल विल नॉट हैव द सेम लोसू ग्रीड ऑल्सो। तो लोसू ग्रीड से पर्सनैलिटी अलग आती है, एंड कंडक्टर नंबर से पर्सनैलिटी अलग आती है। बिकॉज कंडक्टर नंबर इज़ योर द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, वो मैं किसी और दिन आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो उन सब की वजह से यू गेट ए डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑफ डिफरेंट पीपल्स। तो अभी मैं इन सब चीज़ को छोड़ते हुए ओनली नंबर 7 के बारे में बात करूँगी, जो शास्त्र बोलिए या फिर जो एक बुक्स में है, या फिर जो नंबर 7 के ट्रेड्स हैं, जो रियल ट्रेड्स ऑफ नंबर 7 है, वो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको। न्यूमरोलॉजिकली नंबर 7 इज रिलेटेड टू प्लैनेट केतु एंड ऑल्सो टू प्लैनेट मून। बिकॉज इसमें भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। कुछ सिस्टम्स में हम मून को मानते हैं नंबर 2 एंड नंबर 7 बोथ का रूलर है, एंड ऑल्सो प्लैनेट केतु को आजकल बहुत ज़्यादा माना जाता है नंबर 7 के लिए। तो जैसे राहु था नंबर 4, केतु इज नंबर 7, एंड राहु केतु आर नॉट रियल प्लैनेट, दे आर शेडो प्लैनेट्स, बिकॉज वो एक एक पॉइंट है, दे आर नॉट प्लैनेट्स। तो इसीलिए राहु एंड केतु के नंबर्स जो होते हैं वो बहुत मिस्टिकल और बहुत डिफरेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बाकी जेन्युइन प्लैनेट के नंबर। तो 4 को भी एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता है, एंड 7 को भी एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता है, बिकॉज दे हैव दिस केतु ट्रेड्स इन देम। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट 7 के साथ जुड़ा हुआ है वो है रिसर्च एंड ऑकल्ट। जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज होता है उसमें कहीं ना कहीं नंबर 7 वाले बहुत अच्छा रिसर्च कर पाते हैं। ऑल द थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, चाहे जो भी ये जो ऑकल्ट जितनी भी चीज़ें हैं, अनसीन चीज़ें हैं, लाइफ के मिस्ट्रीज़ हैं, फिलोसॉफीज़ हैं, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, उन लोगों को इंटरेस्ट आता है। दे आर नॉट ए नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक पर्सन। नंबर 7 आर वेरी मच इंटू स्पिरिचुअल, नंबर 7 आर वेरी मच इंटू फिलोसॉफीज, नंबर 7 आर वेरी मच इंटू द ब्रेन रिलेटेड थिंग्स। तो दे आर वेरी गुड, दे आर फिटेड फॉर रिसर्च एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। उसमें एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नंबर 7 का जो ट्रेट होता है ड्यू टू केतु, दे ऑल्सो हैव ए काइंड ऑफ डिटैचमेंट विद देम, बिकॉज वो लोग डिटैच बहुत जल्दी हो पाते हैं। केतु का जो नेचर ही है वो है डिटैच होना। केतु आपको कट करने के लिए बोलता है, केतु आपको चीज़ों को कम करने के लिए बोलता है, केतु आपको लिमिट करने के लिए बोलता है। राहु आपको एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन केतु आपको लिमिट करता है। तो केतु की जो ट्रेट है कि लिमिटेशन वाला, वो नंबर 7 के लाइफ में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज वो सब कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट करते हैं कुछ चीज़ों को लेके।
एंड अदर थिंग बिकॉज ये मून से कनेक्टेड है, मून की वजह से उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, उनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द हार्ट एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू ब्रेन इमेजिनेशन विल बी ऑल्सो स्ट्रांग इन नंबर 7 पीपल। अभी न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर 7 हो गया। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट इज़ ए बैड एस्पेक्ट ऑफ नंबर 7 की डिसअपॉइंटमेंट। तो नंबर 7 वालों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट भी काफ़ी मिलती है बिकॉज नंबर 7 इज़ द नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इवन हम टैरो में जब आगे चल के देखेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड नंबर 7 से ही आता है, तो दैट्स व्हाई एक नंबर 7 पीपल के लोगों को लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट भी काफ़ी मिलती है। दैट इज़ ए काइंड ऑफ डेस्टिनी फॉर देम। अभी हम देखते हैं टैरोटिकली हम इसको कैसे लेते हैं। तो नंबर 7 कार्ड होता है द चैरियट। चैरियट यानी वो इट्स अबाउट बीइंग बैलेंस्ड एंड बीइंग टेकिंग द फॉरवर्ड पाथ। तो चैरियट में एक हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है कि नंबर 7 वाले लोग जो होते हैं वो बैलेंस करके, जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को बैलेंस करके जो मिडिल का रास्ता निकालना है वो उनको बहुत अच्छे से आता है। इन एवरी सिचुएशन वो लोग क्या करते हैं, बैलेंस लेके चलते हैं और अपने लाइफ को एक पटरी में बिठा के चलते हैं। तो इधर उधर वो लोग बहुत ज़्यादा नहीं झूल के वो लोग एक बीच का रास्ता निकालेंगे। एंड ऑल्सो दैट्स ऑल्सो इंडिकेट कि वो लोग साइड्स नहीं लेना चाहते बहुत जल्दी, वो लोग अपना एक मिडिल का रास्ता निकालने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और नंबर चैरियट के साथ हमको जो शैडो कार्ड आता है वो आता है टावर। बिकॉज टावर भी एक जैसे टैरो डेक में जितने भी कार्ड्स हैं उसमें से एक टावर और एक डेथ, ये दोनों कार्ड को ही हम बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव हिंट के साथ देखते हैं। तो टावर का मतलब होता है एक झटका लगना, एक सडन चेंज आना लाइफ में। तो नंबर 7 वालों को आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनकी लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि कुछ एकदम टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, कुछ एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। देन दैट टावर मूवमेंट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है हैंडल करना बिकॉज वो बैलेंस करते हुए चलते रहते हैं। तो दे वांट टू अवॉइड दिस टावर समवेयर। लेकिन जब भी वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस को, जब भी वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे प्लस माइनस के बीच, जब भी वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे दो अपोजिट फोर्सेस को, जो उनके घर में होगा, मे बी उनकी लाइफ में होगा, उनके खुद के अंदर होगा, जब भी वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे तब वो टावर से टकराएंगे। टावर यानी एक इम्बैलेंस। एंड ये इम्बैलेंस आपको टावर की वजह से क्या होता है, आप बहुत वनरेबल हो जाते हो सोसाइटी के सामने। तो ये टावर मूवमेंट लेकिन उनको एक अवेकनिंग भी होता है बिकॉज ये टावर मूवमेंट आपको बताता है कि मे बी आपका फाउंडेशन कहीं ना कहीं गलत है। तो आप अपने फाउंडेशन पे काम करिए और आप सबसे पहले अपने आप को पहचानिए बिकॉज इट्स ए स्पिरिचुअल नंबर 7 वालों के पास बहुत कैपेसिटी होती है खुद को पहचानने की, हील करने की, खुद से कनेक्ट होने की। तो उनको स्पिरिचुअल लाइन में ही सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज इट विल सपोर्ट देम। जो हमारा ड्राइवर नंबर होता है, जो हमारा बर्थ नंबर होता है, अगर हम उससे रिलेटेड काम करें तो हमको सक्सेस इजीली मिलता है। लेकिन अगर हम हमारे ड्राइवर नंबर के अपोजिट कुछ और करना चाहें, जैसे नंबर, एक सिंपल एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि सारे नंबर 7 पे ये लागू होगा, बट इट्स ए एग्जांपल कि अगर आप नंबर 7 हो तो पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट योर मेन नॉट योर मेन कैपेबिलिटी। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप पब्लिक स्पीकिंग छोड़ के दूसरा कुछ करना चाहेंगे, बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनना चाहेंगे, तो आप बहुत इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे नहीं मुझे तो फ्रंट में जाके ही अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो आपको टाइम लगेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको टावर भी फेस करना पड़े। तो इट्स ए जनरल ट्रेट बिकॉज सब कुछ, सारे नंबर के लोग आपको सारे फील्ड में पाए जाएंगे एंड एवरीथिंग एट द एंड इट डिपेंड ऑन हाउ यू डू योर वर्क। लेकिन एक जनरल होता है कि आप अपने नंबर के हिसाब से अगर काम करते हैं तो आपको सक्सेस इजीली मिलता है और कम एफर्ट्स के साथ मिलता है। तो इसके साथ अभी हम माइनर अरकाना में जाते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 में हमको मिलता है 7 ऑफ वांड्स। ये बताता है कि नंबर 7 पीपल बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं। वो लोग अपने ओपिनियंस को लेके बहुत ही मतलब आई विल से कि टॉरस से भी ज़्यादा दे आर स्टबन बिकॉज टॉरस एक स्टबन सन साइन माना जाता है। एंड उनका कैसा होता है, उनको काफ़ी ऑपोजिशन का सामना भी इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वो अपने व्यूज़ को लेके दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। उनको लगता है नहीं मैं सही हूँ, तो उनको काफ़ी ऑपोजिशंस फेस करने पड़ते हैं। उस ऑपोजिशंस को वो लेकिन बहुत अच्छे से फेस करते हैं बिकॉज उनके पास खुद की इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, इनहेरेंट उनके में स्ट्रेंथ होता है। They are not confident like number 1, but they have a confidence from inside because उनको अपने ऊपर अलग टाइप का एक कॉन्फिडेंस होता है। नंबर 7 के साथ आता है 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स जो एक ट्रेट है वो बताता है कि इट्स ए बीइंग ओवर स्मार्ट समटाइम्स। तो नंबर 7 वाले कभी ना कभी बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने का भी ट्राई करते हैं, लेकिन
एक स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको बोला जाता है, इसको हम इस कार्ड के दो मीनिंग होते हैं, दो, एक नेगेटिव पहलू है बीइंग ए चीट, लाइक यू चीट समटाइम्स, बट इसका पॉजिटिव मीनिंग है कि आप स्मार्टली हैंडल करना जानते हो चीज़ों को। छोटा छोटा कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर ट्रिकी होते हो, आइदर यू बीइंग ए ट्रिक, आइदर यू आर बीइंग ट्रिकी और यू आर बीइंग ए चीटर। तो वो आपके ऊपर है, वो आपके इंटेंशन पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करने वाले हो। आपका इंटेंशन अगर सही है तो बीइंग ट्रिकी इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन जहाँ पे इंटेंशन खराब हो जाता है वहाँ पे वो चीटिंग ही कहलाता है। तो नंबर 7 वालों में ये ट्रेट भी पाया जाता है। देन दे गेट 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने पहले भी बोला कि एक फेलियर वाला एक डिसअपॉइंटमेंट आता है उनके लाइफ में, तो उनको कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि जितना वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लाइक उनको लगेगा कि अभी तो टाइम आया था कि मैं अपने अपने हार्डवर्क का फ्रूट्स एंजॉय करूं, लेकिन वो टाइम पे दे विल नॉट गेट व्हाट दे वांटेड, दे विल गेट लेस देन व्हाट दे डिजर्व। तो वो कभी ना कभी डिसअपॉइंटमेंट नंबर 7 वालों के साथ आता है। लेकिन उसी के साथ नंबर 7 को हम 7 ऑफ कप्स भी मिलता है। तो 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि दे आर कन्फ्यूज्ड, बिकॉज उनको पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए। एंड यहीं पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स स्पिरिचुअल नंबर, तो नंबर 7 वाले क्या करते हैं, इफ़ दे आर, अगर नंबर 7 है और स्पिरिचुअल हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपने चूज कर लिया कि स्पिरिचुअलिटी इज माई थिंग, तो आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। लेकिन अगर आप नंबर 7 हो लेकिन आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते रहोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको लगेगा शायद यहाँ पे हैप्पीनेस है, यहाँ पे हैप्पीनेस है, दूसरी चीज़ों में हैप्पीनेस है, बट वो हैप्पीनेस कहीं भी नहीं है। वो हैप्पीनेस आपके अंदर है, वो हैप्पीनेस स्पिरिचुअलिटी में ही है, बिकॉज आपका नंबर ही स्पिरिचुअल है, आपका नंबर ही रिसर्च का है। तो आपको खुद को पहचानना है, आपको खुद में एक सेटिस्फेक्शन लेवल लाना है, आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट फॉर आउटसाइड। तो नंबर 7 वालों का इसीलिए इट्स ए, आई विल से कि इट्स ए वेरी डिफरेंट नंबर, ऑल्सो इट्स ए पावरफुल नंबर, क्योंकि नंबर 7 के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि नंबर 7 के साथ स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हुई है, बिकॉज स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ द अल्टीमेट इन आवर लाइफ। उसके बिना आप कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ अधूरा ही है। वंस यू आर स्पिरिचुअल, आपको समझ में आता है कि बाकी सब चीज़ें उसके नीचे है, एंड स्पिरिचुअल नॉलेज आपका जब अच्छा होने लग जाएगा, बाकी सब चीज़ें आपको मिलने लग जाती है उसी नॉलेज के थ्रू से। तो इसलिए नंबर 7 का जो है, दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर ओन पावर, अदरवाइज दे विल फेस दिस टावर सिचुएशन अगेन एंड अगेन। और ये जो है वो कई बार टावर ऑल्सो लॉस को बताता है, तो काफ़ी सारे लॉसेस शायद उनको झेलने पड़ते हैं, सो दैट दे बिकम डिटैच विद द वर्ल्ड। जब तक उनको अटैचमेंट रहेगा लोगों से, जब तक उनको अटैचमेंट रहेगा वर्ल्ड से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, तब तक उनको टावर फेस करना पड़ेगा। लेकिन वंस दे अंडरस्टैंड कि नहीं, ये वर्ल्ड जो है ये एक लिमिटेड है और मुझे उससे आगे, उससे ऊपर उठना है, तब वो लोग जब स्पिरिचुअल हो जाएंगे तब उनको ये टावर का फेस ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। तो दैट इज़ द लेसन फॉर देम, दैट इज़ ऑल्सो द डेस्टिनी फॉर देम, दैट इज़ हाउ नंबर्स वर्क। नंबर आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आप इजीली अपना लाइफ बिता पाओ और आप एक पॉजिटिव आउटकम ला पाओ अपनी लाइफ में।